इस दुनिया की भीड़ में इंसान कितना अकेला है। हम हंसते हैं, रोते हैं, कमाते हैं और मर जाते हैं, मगर क्या कभी किसी ने अपने अंदर की उस चीख को सुना है जो हर रात हमें सोने नहीं देती? वो चीख हमारी रूह की है। वो रूह जो अपने असल से बिछड़ गई है। वो रूह जो गुनाहों के बोझ तले दबी हुई है और सांस लेने के लिए तड़प रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ी और शोहरत मिल जाए तो शायद सुकून मिल जाएगा। मगर अफसोस, सुकून बाजार में नहीं बिकता। सुकून किसी नए घर की दीवारों में नहीं होता। सुकून तो उस नूरानी किरण का नाम है जो जब दिल पर पड़ती है तो सारी बेचैनी राख हो जाती है। मगर वो किरण लाएगा कौन? हमारे दिल के आईने पर सदियों की धूल जमी है। इस धूल को हम खुद नहीं साफ कर सकते। हम कितनी ही तस्बीह पढ़ लें, कितने ही सजदे कर लें, अगर दिल में मैल है तो वो नूर नहीं उतरेगा। यही वो मोड़ है जहां हमें एक कामिल मुर्शिद की जरूरत होती है। सूफी कहते हैं कि बिना रहनुमा के रास्ता तय नहीं होता। हजरत गौसे आजम ने फरमाया था कि जिसका कोई पीर नहीं, उसका पीर शैतान है। ये बात कितनी गहरी है, इसे वही समझ सकता है जिसने कभी अंधेरे में रास्ता ढूंढा हो। एक मुरीद जब अपने पीर के दर पर जाता है तो वो सिर्फ एक इंसान के पास नहीं जाता, वो अपने गुनाहों की गठरी लेकर, अपनी उम्मीदों का दिया लेकर उस दरबार में हाजिर होता है जहां से कोई खाली नहीं लौटता। मुर्शिद की नजर कोई आम नजर नहीं होती। वो नजर जब उठती है तो मुरीद के कपड़ों को नहीं, उसके दिल के छालों को देखती है। वो देखती है कि ये बंदा कितना भटका हुआ है। मैंने देखा है उन लोगों को जो बड़े बड़े गुनहगार थे, जिनकी रातें अय्याशियों में गुजरती थीं, जिन्हें खुदा का नाम तक लेना नहीं आता था। मगर एक दिन, सिर्फ एक दिन, उन्हें किसी मर्दे कामिल ने मोहब्बत से देख लिया और बस वही एक पल उनकी जिंदगी का मोड़ बन गया। वो आंखें जो गुनाहों पर रोती नहीं थीं, अब जिक्र ए इलाही में दरिया बहाने लगी। वो हाथ जो जुल्म के लिए उठते थे, अब दुआओं के लिए फैलने लगे। ये क्या है? ये कोई जादू नहीं, ये मुर्शिद की नजर का करिश्मा है। सूफी रास्ते में एक बात कही जाती है कि मुर्शिद मुरीद को मारता नहीं, बल्कि मुरीद के अंदर की मैं को कत्ल कर देता है। जब तक तुम्हारे अंदर यह एहसास है कि मैं कुछ हूं, तब तक तुम कुछ भी नहीं हो। मुर्शिद तुम्हें एहसास दिलाता है कि तुम एक खाक हो, एक मिट्टी हो, और मिट्टी जब मिट्टी से मिलती है तभी उसमें से मोहब्बत के फूल खिलते हैं। दोस्तों, आज की ये महफिल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपने अंदर झांकने के लिए है। क्या आपने कभी अपने मुर्शिद की नज़र को महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने उनका नाम लिया और आपकी आंखों से आंसू निकल आए? अगर ऐसा है तो समझो तुम पर करम हो गया। हजरत गौसे पाक का फैज़ आज भी जारी है। वो आज भी अपने चाहने वालों की रूह की हिफाजत करते हैं। लेकिन याद रखना, मुर्शिद की नज़र तभी असर करती है जब मुरीद का यकीन पक्का हो। अगर शक का एक भी कांटा दिल में चुभ गया तो नूरानियत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। मुर्शिद तो सूरज की तरह है जो हर तरफ अपनी रोशनी फैलाता है। मगर अगर तुमने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रखी है तो रोशनी अंदर कैसे आएगी? अपने दिल का दरवाज़ा खोलो, अपने गरूर को बाहर फेंक दो। मुर्शिद के दर पर ऐसे जाओ जैसे एक भूखा खाने की तलाश में जाता है। मुर्शिद वो नहीं जो तुम्हें सिर्फ जिक्र बताए, मुर्शिद वो है जो तुम्हें खुद से बेजार कर दे और खुदा का तलबगार बना दे। जिसकी एक नज़र तुम्हारे दिल की काया पलट दे, वही तो गौस का लाडला है। आइए आज इस रूहानी सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नज़र ने ज़मानों की तकदीर बदल दी। जब मुरीद अपने मुर्शिद की चौखट पर सर झुकाता है तो वो सिर्फ एक चौखट नहीं होती, वो रूहानी तब्दीली का दरवाज़ा होता है। लोग पूछते हैं कि मुर्शिद की एक नज़र में ऐसा क्या होता है कि बरसों के गुनहगार नेक बन जाते हैं। हकीकत तो ये है कि मुर्शिद की नज़र एक रूहानी एक्सरे की तरह होती है जो मुरीद के जिस्म को नहीं, उसके अंदर छिपे हुए अंधेरों को देख लेती है। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरी नज़र अपने मुरीद पर वैसी ही रहती है जैसे आसमान की नज़र ज़मीन पर, चाहे मुरीद दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर वो पुकारता है तो बगदाद का सुल्तान उसकी रूह की हिफाजत के लिए पहुंच जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसे हजारों मुरीदों ने महसूस किया है। मुर्शिद की नज़र का पहला करिश्मा ये होता है कि वो मुरीद के दिल से दुनिया की मोहब्बत को छुड़ा देती है। हम दुनिया के पीछे भागते हैं और दुनिया हमसे दूर भागती है, मगर जब मुर्शिद का करम होता है
तो दुनिया हमारे कदमों में होती है और हमारा दिल अपने रब की याद में मग्न होता है। एक बार बगदाद की गलियों में एक शख्स बहुत परेशान हाल में घूम रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी थी और दिल में हजारों उलझने। जब उसकी नजर सरकार गौसे पाक पर पड़ी और सरकार ने सिर्फ एक बार मुस्कुराकर उसे देख लिया, तो उस शख्स का हाल ही बदल गया। उसके लबों पर जिक्र जारी हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। लोग उससे पूछने लगे, तुझे क्या हुआ? तू तो अभी रो रहा था। उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि उस नजर में क्या था, मगर उस एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे गुनाह धुल गए हों और मेरा दिल शीशे की तरह साफ हो गया हो। यही तो वो कीमिया है जो सिर्फ अल्लाह के वली के पास होती है। वो मिट्टी पर नजर डालें तो उसे सोना बना देते हैं, और अगर किसी मुर्दा दिल पर नजर डालें तो उसे खुदा का आशिक बना देते हैं। मुर्शिद की नजर मुरीद के नफ्स का कत्ल करती है। हमारा नफ्स हमें तकब्बुर सिखाता है, हमें दूसरों से बड़ा बताता है, मगर मुर्शिद हमें झुका देता है। वो हमें सिखाता है कि झुके हुए दरख्त ही फल देते हैं। जब तक प्याला झुकता नहीं, उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। इसी तरह जब तक मुरीद अपने मुर्शिद के सामने फना नहीं होता, उसमें रूहानी नूर नहीं उतरता। मेरे भाइयों, अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, अगर दिल सुकून के लिए तड़प रहा है, तो तलाश करो उस नजर को। वो नजर आज भी मौजूद है। गौसे आजम का फैज आज भी जारी है। वो अपने मुरीद के हाथ को कभी नहीं छोड़ते, चाहे समंदर की लहरें कितनी ही तेज क्यों ना हो। अगर मल्लाह गौसे आजम जैसा हो तो कश्ती किनारे लग ही जाती है। मुर्शिद की मोहब्बत में वो चाशनी है जिसके आगे दुनिया की हर लज्जत फीकी है। जब एक बार मुरीद को अपने पीर की नजर का स्वाद मिल जाता है, तो वो फिर किसी और दर पर नहीं जाता। उसे समझ आ जाता है कि यही वो रास्ता है जो उसे सीधे उसके मालिक तक ले जाएगा। आइए अपने दिल को साफ करें और उस नजरे करम की भीख मांगे, क्योंकि एक नजर ही काफी है बेड़ा पार करने के लिए। इश्क इलाही की आग जब दिल में सुलगती है तो इंसान दुनिया की हर चीज से बेजार हो जाता है। मुर्शिद की नजर का असली मकसद सिर्फ गुनाहों से बचाना नहीं है, बल्कि मुरीद को उस मकाम तक पहुंचाना है जहां मुरीद का वजूद मिट जाए और सिर्फ खुदा का नूर बाकी रहे। सूफी इसी को फना कहते हैं। जब मुरीद अपने मुर्शिद के सामने बैठता है तो उसे अपने इल्म पर घमंड नहीं होना चाहिए, चाहे तुम कितने ही बड़े आलिम क्यों न बन जाओ। मुर्शिद की बारगाह में तुम एक कोरे कागज की तरह हो। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि ए मुरीद, जब तक तेरा दिल दुनिया की तमन्नाओं से भरा है, तब तक इसमें खुदा की मोहब्बत जगह नहीं बना सकती। मुर्शिद की नजर उस भट्टी की तरह है जो लोहे को तपाकर कुंदन बना देती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि बड़े बड़े औलिया अपनी रातें रो रो कर क्यों गुजारते थे? क्या उन्हें मौत का डर था? नहीं, उन्हें डर था कि कहीं मुर्शिद की नजर उनसे फिर न जाए, क्योंकि मुर्शिद की नाराजगी का मतलब है खुदा की नाराजगी, और जिसकी रूह पर मुर्शिद का साया रहता है उसे जमाने का कोई तूफान हिला नहीं सकता। एक दफा का वाकया है, एक मुरीद अपने मुर्शिद के पास आया और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मैं इबादत करता हूं, रोजे रखता हूं, मगर दिल में वो तड़प महसूस नहीं होती जो होनी चाहिए। मुर्शिद ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, तूने इबादत तो की, मगर अपनी मैं को साथ लेकर आया। जब तक तू अपनी हस्ती को कुर्बान नहीं करेगा, तब तक तुझे वो स्वाद नहीं मिलेगा। यही वो राज है जिसे समझने में जिंदगियां गुजर जाती हैं। हम सोचते हैं कि हम खुदा को पा लेंगे, जबकि हकीकत यह है कि खुदा को वो मिलता है जो खुद को खो देता है। मुर्शिद की नजर मुरीद के अंदर की उस मैं को हजम कर देती है। वो मुरीद को आईना दिखाता है कि देख, तू क्या था और तेरी हकीकत क्या है। मुर्शिद की मोहब्बत एक ऐसा नशा है जो दुनिया के हर नशे को फीका कर देता है। जब एक बार मुरीद को रूहानी लज्जत मिल जाती है तो उसे न दुनिया की दौलत की परवाह रहती है और न मौत का खौफ। वो तो बस अपने मुर्शिद के इशारे का मुंतजिर रहता है। गौसे पाक के चाहने वाले जानते हैं कि जब बगदाद का दूल्हा कर्म करता है तो किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं। लोग कहते हैं कि अब वो दौर नहीं रहा, अब वो मुर्शिद नहीं रहे, मगर मैं कहता हूं, क्या तुम वैसे मुरीद बन पाए? अगर मुरीद की तड़प सच्ची हो तो मुर्शिद आज भी ज़मीं के 7 पर्दों के नीचे से अपने मुरीद की आवाज़ सुन लेता है। मुर्शिद की रूहानी ताकत वक्त और फासलों की मोहताज नहीं होती। मेरे अजीज़ों, अगर आज तुम्हारी आंखों में अपने मुर्शिद या गौसे पाक की याद में एक भी आंसू आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी रूह की सफाई शुरू हो गई है।
वो आंसू नहीं, वो खुदा की रहमत है जो तुम्हारे दिल के जंग को धो रही है। इस मकाम पर आकर मुरीद ये कहना शुरू कर देता है, न मैं हूं न मेरी हस्ती है, जो कुछ है वो तेरा है। यही वो मकाम हैरत है जहां पहुंचकर सूफिया झूमने लगते हैं। यहां नमाज सिर्फ सजदों का नाम नहीं रहती, यहां हर धड़कन इबादत बन जाती है। यहां मुर्शिद की सूरत में खुदा का नूर नजर आने लगता है। ये वो बातिनी सफर है जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सफर जब अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है तो थकावट नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और खुशी महसूस होती है। मुरीद जब अपनी मैं को मुर्शिद के कदमों में दफन कर देता है तो उसे वो इनाम मिलता है जिसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। इसे सूफिया विसाल कहते हैं, यानी वो घड़ी जब बंदा अपने मालिक से मिल जाता है। मुर्शिद का काम सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं है बल्कि हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचाना है। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा हाथ मेरे मुरीद के ऊपर ऐसा ही है जैसे आसमान जमीन के ऊपर। जब मुरीद पूरी तरह खुद को सौंप देता है तो मुर्शिद उसके दिल के अंदर वो शमा रोशन कर देता है जो फिर कभी नहीं बुझती। फिर उसे अंधेरों से डर नहीं लगता, उसे तन्हाई से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर वो बोलने लगता है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ नफसा नफसी है, जहां भाई भाई का दुश्मन है, वहां ये सूफियाना तालीम ही है जो हमें इंसान बनाती है। मुर्शिद हमें सिखाता है कि नफरत नहीं, मोहब्बत करो, क्योंकि खुदा उन दिलों में रहता है जो टूटे हुए होते हैं, उन आंखों में रहता है जो दूसरों के दुख में रोती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रूह को वो चैन मिले जिसकी तलाश में आप दर दर भटक रहे हैं, तो आज ही अपने दिल को पाक साफ करें, अपने मुर्शिद की मोहब्बत को अपनी सांसों में बसा लें। याद रखें, वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। मौत से पहले मर जाना ही असल में जिंदा होना है। जिसने अपनी अना को मार दिया उसने मौत को जीत लिया। आइए आज हम सब मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे रब, हमें उन लोगों में शामिल कर जिन पर तेरा करम हुआ। हमें वो नजर अता कर जो तेरे नूर को देख सके। हमें वो दिल दे जो तेरे जिक्र से धड़कता रहे। ऐ गौ से पाक, हम आपके अदना से मुरीद हैं, हम पर अपनी नजर करम रखना। हमारी कश्ती मझधार में है, आप ही इसके मल्लाह बन जाना। ये रूहानी सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि इश्क कभी मरता नहीं, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह का नेक बंदा मौजूद है, तब तक हिदायत की रोशनी जलती रहेगी। अगर आज की इस रूहानी महफिल ने आपके दिल को छुआ है तो इसे दूसरों तक पहुंचाए। शायद आपकी वजह से किसी भटकती हुई रूह को उसका रास्ता मिल जाए। अपने जज्बात हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और दुआओं में इस नाचीज को याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।